कहां से शुरू होगी सृष्टि के विनाश की प्रलय? दुनिया में कहां स्थित है महादेव का प्रलय द्वार? कहां है आज भी महाकाल का अंगूठा और क्या है इसका रहस्य? अगर नाराज होंगे महादेव तो क्या होगा परिणाम? आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की कैसे मंदिर के रहस्य से पर्दा उठाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर भोलेनाथ का अंगूठा यहाँ से हट गया तो समझो उस दिन पृथ्वी का विनाश तय है। और ये तब होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा। आइए महादेव का नाम लेकर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, तो इसे देना मत भूलिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, देश भर में भोलेनाथ के चमत्कारों और पौराणिक मान्यताओं से जुड़े कई मंदिर हैं, जहां भक्त अपनी आस्था और विश्वास लेकर हर रोज दर्शन के लिए आते रहते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया के खत्म होने से पहले प्रलय आएगी, जिसके बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो क्या आप इसे सच मानेंगे? क्योंकि ऐसा जरूर होगा। साइंस और धर्म दोनों की थ्योरीज, तरीका और वजह अलग जरूर है, पर निष्कर्ष एक ही है। दुनिया कब, कैसे और किस मोड़ पर आकर खत्म होगी, इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं हजारों साल पुराने एक शिवधाम में स्थापित महादेव के दाहिने पैर के अंगूठे में। जी हाँ, ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां पर सृष्टि के विनाश का पहला संकेत दिखने वाला है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि पूरी धरती पर मां सरस्वती के वास वाले इस स्थान में एक समय पर भगवान श्री राम और उनके भाइयों ने अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। जंगलों के बीचों बीच में बसे इस मंदिर के पास गुरु वशिष्ठ का आश्रम भी था। और यहाँ के लिए कहा जाता है कि इस जगह पर मौजूद महादेव के एक अंगूठे ने पूरी सृष्टि को टिका रखा है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पौराणिक धाम की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं समझे तो बता दें कि हम महादेव की चमत्कारी शक्तियों वाले अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। वही अचलेश्वर धाम जो राजस्थान के माउंट आबू में है, जिसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर ये सच है कि एक ऐसा मंदिर है जहां शिव के प्रतीक शिवलिंग की पूजा न होकर उनके अंगूठे की पूजा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि पर्वतों से घिरा माउंट आबू उनके दाहिने पैर के सिर्फ एक अंगूठे पर टिका हुआ है। इनके अंगूठे के नीचे एक कुंड निर्मित है, जिसके बारे में मान्यता प्रचलित है कि इस कुंड में जितना भी पानी डाल लो, लेकिन ये कुंड कभी नहीं भरता। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कुंड का निर्माण कैसे और किसने करवाया, किसी को नहीं पता। महादेव के इस मंदिर के बाईं ओर दो खंबे हैं, जिन पर अद्भुत कलाकृतियां बनी हुई हैं। महादेव को समर्पित अचलेश्वर महादेव मंदिर अचलगढ़ के किले के पास और उसके पास वाली पहाड़ी पर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण परमार राजवंश जी ने करवाया था। हालांकि मौजूदा समय में ये एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। इसके आसपास पहाड़ और दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। मंदिर में भगवान शिव के सामने उनके वाहन नंदी यानी बैल की एक बड़ी प्रतिमा है, जो कि 4 टन की अष्टधातु से बनी है, जिसे एक समय क्रूर मुगल शासक मोहम्मद गजनी ने लूटपाट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आक्रमण किया था। पर जब वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ तो उसने नंदी महाराज की मूर्ति के अंदर बेशकीमती खजाने छिपे होने की आशंका के चलते इस पर कई बार प्रहार करवाया था, जिसके बाद इस मूर्ति से हजारों की संख्या में मक्खी निकली और उसकी पूरी सेना भाग खड़ी हुई। आज भी नंदी महाराज के शरीर पर अस्त्रों के प्रहार के निशान के साथ साथ एक गोल छेद भी है, जो उस दावे को सत्य प्रमाणित करता है। कहते हैं कि लूट की नियत से आए मोहम्मद गजनी ने बाद में अपनी हार को स्वीकार करते हुए अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को गलवाकर महादेव के लिए एक त्रिशूल बनवाकर मंदिर के प्रांगण में खड़ा करवा दिया, जो आज भी उस मुगल शासक की हार और उस कथा का प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर के ठीक सामने विशाल चंपा का पेड़ लगा है, जिसके पीछे की वजह है कि भगवान शिव को चंपा के फूल बहुत अधिक प्रिय हैं। इस रहस्यमयी धाम को लेकर एक और कहानी कही जाती है, जिसकी माने तो पौराणिक काल में माउंट आबू के अचलगढ़ में एक गहरी और विशाल ब्रह्म खाई हुआ करती थी। इस गहरी खाई में ऋषि वशिष्ठ की गाय गिर जाया करती थी। इस समस्या को लेकर ऋषियों ने देवताओं से इस खाई को पाटने की गुहार लगाई, ताकि ऋषि आश्रमों में पल रही गायों का जीवन बचाया जा सके। ऋषियों के आग्रह पर देवताओं ने नंदीवर्धन को उस ब्रह्म खाई को पटाने का आदेश दिया, जिसे अर्बुद नाम के एक सांप ने अपनी पीठ पर रखकर खाई तक पहुंचाया था। लेकिन जब अर्बुद सांप को इस बात का अहंकार हो गया कि इसने पूरा पर्वत अपनी पीठ पर उठाकर रखा है और उसे इसके बावजूद अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा, तो गुस्से में बौखलाए अर्बुद सर्प ने अपनी जगह से हिलना डुलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पर्वत बुरी तरह से कांपने लगा। फिर महादेव ने अपने भक्तों की पुकार सुनकर अंगूठे से पर्वत को स्थिर किया और अर्बुद सर्प का घमंड
चकनाचूर कर दिया। कहते हैं कि पर्वत को अचल करने की वजह से इस जगह का नाम अचलगढ़ पड़ा। मंदिर में अंगूठा नुमा प्रतिमा शिव के दाहिने पैर का वही अंगूठा है जिसे शिव ने काशी से बैठे थामा हुआ था, इसलिए माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। ये विश्व का इकलौता मंदिर है जहां महाकाल के अंगूठे नुमा गोल भूरे पत्थर की पूजा की जाती है। ये गोल पत्थर गर्भगृह के एक कुंड से निकला है। कहते हैं कि गर्भगृह की जिस गोल खाई से ये पत्थर निकला है उसका कोई अंत नहीं है। उसके आसपास चट्टानी दीवारें हैं और बीच में बेहद गहरे भूरे रंग का चिकना पत्थर जिसे त्रिलोकीनाथ के दाहिने पैर का अंश कहा गया है। इसके ठीक सामने मां पार्वती की मूर्ति भी विराजमान है। इस पूरे धाम के अलौकिक रहस्य और मान्यताओं को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, जो कि ये संकेत दे रही है कि कलयुग का विनाश इस कुंड के अंदर निहित है। आपको इस धाम से जुड़ी अद्भुत और हैरान कर देने वाली हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं तो इस पेज को लाइक करना ना भूलें।